बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। शेख हसीना वाजिद हिंदुस्तान में हैं और अब खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे ममालिक में के साथ वो रब्ता कर रही हैं कि वहाँ पर वो सियासी पनाह लें। मगर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सबक है कि सत्ता में रहकर, इक़्तिदार में रहकर आप इस कदर इक़्तिदार के नशे में चूर हो जाएं, दुनिया के अंदर मेरा मुल्क बहुत ऊपर जा रहा है ये कहते हुए जो अंदरूनी खुद मुख्तारी है उसके लिए खुद नुकसान बने कुछ उल्टे सीधे फैसले लेकर, ये बहुत सारे ममालिक के लिए यहाँ पर सबक है। शेख हसीना वाजिद जो कल तक हिंदुस्तान के अंदर शायद डिस्कस नहीं की जाती थी, परसों शाम तक जिनको करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ थी, अरबों रुपए डॉलर के उनके बाहर प्रॉपर्टीज़ थी, उनकी एक बेटी दिल्ली में रहती है, बेटा यूके में रहता है, बहन उनकी यूके में रहती है। तो ये माना जा रहा था कि दुनिया के अमीर तरीन और सबसे अच्छे सियासतदानों में से एक वो है, लेकिन विद इन आवर्स, चंद ही घंटों में सूरत हाल ने करवट ली और इस वक्त पिछले 15 सालों के अंदर शेख हसीना वाजिद 70 से ज़्यादा ममालिक का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन आज शेख हसीना को कोई अपना मानने के लिए या सियासी पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपके साथ दुनिया तभी तक है जब तक आप ताकतवर हैं, जब तक आप इक़्तिदार में हैं, जब तक आप किसी पद पर हैं, या जब तक आप किसी के लिए या दुनिया के लिए काम आते हैं, तब तक आपको वहाँ से इज़्ज़त भी वापस मिलती है। जब आपके पास कुछ नहीं रहता तो आपको हर कोई इग्नोर मारना शुरू कर देता है। ये शेख हसीना वाजिद के केस से हमें पता चला है। सूरत हाल अभी भी ख़राब है उनके वहाँ से छोड़ने के बाद भी, यानी जब से वो हिंदुस्तान आई हैं तो 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, झड़पें चल रही हैं। कुछ कह रहे हैं आईएसआई ने इसमें किया है, कुछ कह रहे हैं चाइना ने अपने तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन जो भी है बांग्लादेश इस वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है इन 50 वर्षों में। इधर हमने देखा खालिदा ज़िया बेगम जो 2018 से जेल में थी, उनको वापस बाहर निकाल दिया गया है, प्रेसिडेंट की तरफ से ऑर्डर्स जारी किए गए और इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है। मोहम्मद यूनुस साहब उसके हेड बना दिए गए हैं, जो नोबल पीस प्राइज़ जीतने वाले बांग्लादेश के सबसे बड़े लोगों में से एक हैं। और तलबा तंजीम ने उनको आगे किया है, स्टूडेंट्स विंग ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि फौरी तौर से इंतखाबात का भी एक प्लान बनाया जाए। तो 18 मेंबर्स फिलहाल गवर्नमेंट चलाएंगे, लेकिन शेख हसीना वाजिद जिनके बेटे ने कहा कि मुल्क नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन माँ मुश्किल सूरत हाल से निकली, फ़ौज ने उनका साथ नहीं दिया, और ये सारी चीज़ों के बीच में भारत पर बड़ी जिम्मेदारी थी। और कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान भी जारी कर दिया कि फ़िलहाल वो सदमे में हैं, इसलिए हुकूमत ने उनको थोड़ा सा और वक्त दिया है। अगर दिल्ली में वो रहती हैं तो अपनी बेटी के साथ वो रह सकती हैं। लेकिन जिस हिसाब से इज़्ज़त को तार तार किया गया, देखिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी मामलात अपनी जगह, जब उनके बेडरूम तक, सदारती महल तक या प्राइम मिनिस्टर हाउस तक लोग दाखिल हुए और वापस बाहर लोग आए, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी साड़ियाँ, उनके कपड़े जिस हिसाब से हवा में उछाले गए, कैमरे के सामने उन लुटेरों ने ऐसे लाए। 76 साल की एक खातून जो आपकी माँ क्या, बेशतर जो लड़के वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, मेरे हिसाब से उनकी दादी के बराबर थी, दादी की उम्र के बराबर थी। उस खातून की इज़्ज़त को ऐसे तार तार किया गया था, जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस पूरे इवेंट का। अब दुआ ये करनी चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो, अल्लाह करे कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो। और बहुत सारी वजूहात आप सब जानते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, लेकिन भारत का बांग्लादेश की फ़ौजी क़यादत से भी रब्ता हुआ है और अमन व अमान जल्द बहाल हो, इस पर ज़ोर दिया गया है और बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ भी की गई हैं। अफसरान की इंटेलिजेंस चीफ मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी साजिश चल रही थी, आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ थी। ढाका स्टॉक एक्सचेंज में भी तारीखी इजाफा हुआ है। और उनके बेटे का कहते हैं शेख हसीना वाजिद के कि वालदा से मेरी बात हुई, बहुत मायूस है, मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उनके पाकिस्तान में चूँकि उनके शौहर मुलाजमत करते थे तो पाकिस्तान भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तलबा की मोहलत के बाद बांग्लादेश पार्लियामेंट भी तहलील कर दी गई, खालिदा ज़िया रिहा हो चुकी हैं। शेख हसीना के ख़िलाफ़ एहतजाज की क़यादत करने वाला तालिब इल्म नाहिद इस्लाम जो अब कह रहा है वो उस हिसाब से हो रही हैं, और मोहम्मद यूनुस का नाम भी उन्होंने ही प्रपोज़ किया था कि उनको फ़िलहाल ये इंटरिम गवर्नमेंट सौंपी जाए, वो इसको हेड करेंगे, चीफ़ एडवाइज़र बनाए गए। और बांग्लादेश में फ़ौजी
बगावतों की तारीख जब हमने देखी है, इससे पहले उनके वालिद और अब खुद आई और अपनी बीवी को वज़ीर आज़म बनाऊंगा, बांग्लादेशी शहरी हसीना वाजिद की कीमती साड़ियां लेकर ये कहते हुए चले गए, जो मैंने कहा बड़ा बदकिस्मत पार्ट है। और इक़्तिदार से हटने के बाद हसीना वाजिद भारत में ही क्यों, इसका भी सवाल पूछा जा रहा था। तो उनके ताल्लुकात उनके वालिद से बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक हैं। और सिचुएशन अगर साउथ एशिया के अंदर देखिए, पीसफुल माहौल जहाँ पर है वो भारत के अंदर है। तो इस वक्त बड़े भाई का रोल भी भारत को अदा करना, वो सारी चीज़ें देखनी है जिस पर हमें ज़्यादा तवज्जो इस वक्त देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इस के बाद यहाँ से आगे क्या होगा, लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी भी सूरत हाल ख़राब है, लोग मारे जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर अगरचे राइट विंग या गोदी मीडिया इसको अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मनादिर को, माइनॉरिटीज़ को, हिंदू को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ के मुसलमान नज़र आए। और ये भी मैं आपको बता दूँ, मुस्लिम लीडरान भी जो अवामी मुस्लिम लीग से हैं और अवामी मुस्लिम लीग से ही जो हिंदू लीडरान भी है, उनको टारगेट किया गया है, बाकी किसी को नहीं छेड़ा गया है। फ्रॉड और तरह तरह की वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी, आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा, आपको राइट विंग कहेगा और बीजेपी आईटी सेल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो वीडियोस को सर्कुलेट कर रहा है कि हिंदुओं का कत्लेआम, इनको फौरी तौर पर वहाँ से देखिए, वहाँ सब मुश्किल है, किसी के लिए सिचुएशन स्टेबल नहीं है। सारे लोग इस वक्त अपनी अपनी सोच रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ की मेजॉरिटी भी सामने आई, उन्होंने हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने की बात कही कि शरारती शरपसंद जो अनासिर हैं, 1 करोड़ हिंदुओं को बचाने उनसे हम आएंगे, ये लड़कों की तरफ से कहा गया। ये ओवरऑल सिचुएशन है। यहाँ से आगे क्या होगा हम नहीं जानते, मगर एक बात याद रखिएगा कि सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिशें अपने लेवल पर भी इस वक्त हो रही हैं। होप सो कि चीज़ें दुरुस्त हों और जल्द हो जाएं। और भारत से शेख हसीना क्या यूरोप जाएंगी, किसी और मुल्क जाएंगी, राब्ते मुसलसल कर रही है। अमेरिका ने उनका पासपोर्ट मनसूख कर दिया, यूके ने जाने की इजाज़त नहीं दी। तो इससे आगे इसलिए भारत में रहकर फ़िलहाल उनको हतमी फ़ैसला लेना है।